सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार, असंख मौन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। परम सम्मानयोग सतगुरु की साजी निभाजी साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ जो सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार विच जुड़ बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। जपजी साहिब जी की 16वीं पौड़ी तक विचार आपां सरवण कर चुके हाँ। अज 17वीं पौड़ी की विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज ने बड़ी ही रहमत बड़ी ही बख्शिश की है। पौड़ियां दे आखिरलियां पंक्तियां विच सतगुरां ने पूरे शब्द का केंद्री भाव, पूरे शब्द का सेंट्रल आइडिया बख्शिश किया है। साहिब जी रहमत कर रहे हैं। जपजी साहिब जी की इस 16वीं 17वीं 18वीं ते 19वीं ये चारे पौड़ियां दे आखिरलियां पंक्तियां इक्को वर्गियां ने, उच्चारण ते भाव भी इक्को वर्गा है। 16वीं पौड़ी दे विच साहिब जी ने रहमत की कि जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नूं सुन करके अपने हिरदे विच वसा लिया, सुन करके नाम नूं मन लिया, कहंदे ओ गुरमुख जन उस मालिक दे दरगाह दे विच प्रवान हो जाते हैं। पंच प्रवान पंच प्रधान वो गुरमुख जन ही इस संसार दे विच सारियां दे आगू ने। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह मान, राज दरबारां दे विच भी वो पंच जन शोभदे ने ते उस मालिक दे दरगाह दे विच भी उन्हां पंच जनां नूं, उन्हां गुरमुख जनां नूं मान सम्मान प्राप्त होंदा है। ते जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नूं सुन करके मन लिया है, वो पंच जन वो गुरमुख जन उस मालिक प्रभु परमात्मा दे दरगाह दे विच जोदड़ी कर रहे ने कि हे वाहिगुरू जी सच्चे पिता जी, कुदरत कवन कहाँ विचार, कि आप जी बेअंत ताकतां दे मालिक हो। आप जी ने रहमत करके इस खलकत नूं कुदरत नूं साजिया है ते आप जी दी कुदरत भी बहुत बेअंत है। ते इस कुदरत दी मैं की विचार करां, कुदरत कवन कहाँ विचार मैं की विचार करां, वारिया न जावां एक बार, मेरे विच तां इन्नी समर्था भी नहीं कि मैं एक वारी भी इस तेरी कुदरत ते बलिहार जावां सदके जावां। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावां एक बार, जो तुद भावै
ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ। संख आखदे ने गिणती नूं, असंख गिणती तो रहत, बेअंत अणगिणत। कि हे मेरे मालिक वाहिगुरु जी, तेरी कुदरत दे विच अणगिणत जीव ही जपी ने। अणगिणत जीव तेनू जप रहे ने, तेनू याद कर रहे ने, तेनू सजदा कर रहे ने। किन्ने ही जीव ने, किन्ने ढंगां दे नाल जप रहे ने। कोई उस मालिक दी पूजा कर रहा है, कोई उसकी नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, ते कोई सजदा कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है। वख वख ढंग दे नाल उस मालिक प्रभु परमात्मा नू जप रहे ने। असंख जप असंख भाव। अणगिणत जीव ऐसे ने जिन्हां दे हिरदे विच प्यार भरिया होया है ते सारे जीव जंतुआं नूं प्यार करते हैं। असंख पूजा असंख तप ताओ। अणगिणत जीव ऐसे ने जिहड़ी तेरी पूजा कर रहे ने, पूजा पाठ कर रहे ने। वेखो कोई हवन कर रहा है, ते कुछ ऐसे ने जिहड़े जंगलों विच जा करके बैठे ने, उत्थे तपस्या कर रहे ने, शरीर नूं कष्ट दे करके उस मालिक नूं याद कर रहे ने। कई ऐसे ने अपने शरीर नूं जख्मी कर लैंदे हन ते उस मालिक दी इबादत कर रहे हैं। साहिब जी समझावना कर रहे ने कि बेअंत जीव ने जिहड़े तेनू जप रहे ने, जीव जंतुआं नूं प्यार कर रहे ने, तेनू पूज रहे ने, शरीर नूं कष्ट दे करके याद कर रहे हैं। पर की ये सारा काम उस मालिक नूं भाउंदा है? आखिरलियां पंक्तियां साहिब जी वचन कर रहे ने, जो तुध भावै साई भली कार। कि जेड़ा काम उस मालिक नूं चंगा लगदा है वही काम भला है। हुण ध्यान देना, गुरुद्वारे साहिब दे विच मत्था ते सारे ही टेकदे ने। पूरा पिंड दा पिंड आ करके सजदा कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, बाणी पढ़ रहा है। गुरु गुरुद्वारे नूं सारे मनदे ने, गुरबाणी नूं भी सारे मनदे हन, पर बाणी अनुसार जीवन किसी विरले ने ही बनाया है। पढ़ना भी वख वख ढंग दा है। किन्ने मनुख ऐसे ने जिन्हां ने बाणी नूं पढ़ना सिख लिया है, बहुत सोहने ढंग दे नाल पढ़दे ने, उच्चारण भी बहुत सोहना है। ते दूजे मनुख वो ने जिहड़ा पढ़ना भी जानदे ने, जिन्हां ने बाणी नूं कंठ भी कीता है ते बाणी नूं विचारदे भी हन, व्याख्या भी बड़े सोहने ढंग नाल कर लैंदे ने। पर वो गुरमुख विरले ही ने जिन्हां ने अपने जीवन नूं बाणी अनुसार बना लिया है, गुरबाणी बनी है। जिन्हां ने जपजी साहिब नूं पढ़ करके, सुन करके, विचार करके ते बाणी अनुसार जीवन बना लिया है, वो गुरमुख जन विरले ही हन। उन्हां दे जुबान दे विच भी सच है, अखां दे राहीं भी सच वेखदे ने, कन्नां राहीं भी सच सुनदे ने। उन्हां दे रोम रोम दे विच सच दा वासा है। वो गुरमुख जन विरले ने, हैण विरले ना ही करे। ते ओ भगत जन सबके मद सगल ते उदास। वो संसार विच विचरदे ने संसारियां दे नाल, पर सारियां तो वखरे ने। वो गुरमुख जन वखरे ही हन। ते सतगुरु जी समझावना कर रहे ने कि वेखो उस मालिक दी कुदरत दे विच किन्ने तरह दे लोक हन। हुण ध्यान देना साध संगत जी, जे अणगिणत जीव ही जपी ने, तपी ने, पूजा पाठ करन वाले ने,
फिर वो किहड़े मनुख ने जिहड़े पाप कर रहे ने? असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर। वो किहड़े मनुख ने? असंख गलवड़ हत्या कमाए, वो किहड़े मनुख ने जिहड़े पाप कर रहे ने, जिहड़े चोरियां कर रहे ने, जिहड़े ठगियां कर रहे ने। सो ध्यान देना, ये 17वीं ते 18वीं पौड़ी नाल नाल पढ़नी ते विचारनी पैनी है। एक मनुख घरों निकलिया है, उन्हें सवेरे सजदा किया है, पाठ भी किया है, पूजा भी की है, नमाज भी पढ़ी है, सजदा भी किया है, ते जदों दुकान ते जाकर के बैठे है ते वही मनुख ग्राहकों की छिल ला रहा है। ग्राहक तोबा कर जाता है भी इस दुकान ते दोबारा कदे नहीं आना। फिर वो किहड़ा मनुख है? सवेरे सजदा किया है, नमस्कार की है, पूजा पाठ भी किया है, ते ग्राहकों को छिल रहा है दुकान ते बैठ करके। क्षमा करना साध संगत जी। एक अफसर है, घरों निकलिया, उसने नमस्कार की है, रब नूं इबादत की, पाठ भी किया है, ते जदों अपनी कुर्सी ते जाकर के बैठे आ ते वो रिश्वतां खा रहा है, लोगों ते जुल्म कर रहा है। फिर वो किहड़ा मनुख है? विचारना पेगा। बच्ची दे विआह वेले, बच्चे दे विआह वेले एक पासे नमस्कार की, अरदास भी की है, सौं भी चुकी है, ते घरों जाकर के ते उस बच्ची दे विच उसनूं रब नज़र नहीं आ रहा, उसनूं अपनी धी नज़र नहीं आ रही। फिर वो किहड़ा मनुख है? उस बच्ची ते अत्याचार कर रहा है, उस बच्ची ते जुल्म कर रहा है, उस बच्ची नूं सुसाइड करने वास्ते मजबूर कर रहा है। फिर वो किहड़ा मनुख है? कहते अणगिणत जीव ऐसे ने जिहड़े तैनूं जप रहे ने, फिर उन्हां दे विच ऐसे भी बड़े ने जिहड़े फिर लोकां ते जुल्म कर रहे ने, अत्याचार कर रहे हैं। साहिब जी समझावना कर रहे हैं, जो तुद भावै साई पलीकार, कि भाई जे मालिक नूं नमस्कार कीती है, सजदा कीता है, उसकी आराधना की है, तो उस मालिक ने बंदगी नूं अपने हिरदे विच वसाउणा है, उसके हुक्म के अनुसार तुरना है, क्योंकि जो तुद भावै साई पलीकार। बहुते मनुख की गिनती इस तरह की है, सलाम जवाब दोवें करें मुंडों कुत्था जाए। एक पासे ते सलाम कर रहे, उन्होंने नमाज पढ़ रहे हैं, उसका सजदा कर रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं, पर नाल दे नाल उसनूं जवाब भी दे रहे हैं। हुण बच्ची दे विआह वेले अखंड पाठ साहब घर रखाया है, हुण हुक्म होया सी मेरे मोहन सरवणी ये ना सुना है कि भाई विआह दे विच हुण फूहण गाने नहीं चलाने, ते उत्थे फूहण गाने भी चल रहे हैं। हुक्म होया सी भी उत्थे जाके तू होर कर्म ना करी, ते उत्थे सारे कुछ सब कुछ हो रहा है, उत्थे शराब भी वंडी जा रही है। एक पासे सजदा कीता ते नाल जवाब भी दे दिता, एक पासे सवेरे सजदा कीता है ते दुकान ते जाकर के भी ठगियां कर रहा, नाल जवाब दे दिता। एक पासे सजदा कीता है कि हे वाहिगुरू जी तू रहमत कीती, बच्चियां दे आनंद कारज होए ने, सजदा कीता है ते फिर जुल्म कर रहा, नाल जवाब भी दे दिता। ऐसे बड़े सारे लोग हैं। वो गुरमुख प्यारे विरले ने जिन्हों ने सजदा किया, मालिक की बंदगी की, ते उस बंदगी नूं हिरदे विच वसा लिया है, गुरबाणी बनी है। वो गुरमुख प्यारे विरले ही हैं। सो साहिब जी समझावना करने इस पौड़ी दे विच उन्हां दी गिणती है जिहड़े नेक काम कर रहे हैं। असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। संसार दे अंदर असंख अणगिणत ही ग्रंथ ने, वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, 27 सिमरतियाँ, 68 पुराण, 4 वेद, होर किन्ने ही ग्रंथ ने। जे ग्रंथां दी गिणती दी गल करिए तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी एक ग्रंथ ने, पर यह वखरी गल है कि संसार दे विच जिन्ने भी ग्रंथ ने गुरु का दर्जा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्राप्त है, बाकी ग्रंथां नूं नहीं। गुरु होने का मान, गुरु का दर्जा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्राप्त है। साहिब जी रहमत करें गुरु नानक साहिब महाराज कि संसार दे विच अणगिणत ही ग्रंथ ने, ते अणगिणत जीव उन्हां ग्रंथां दे
ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख भगत, ध्यान देना साध संगत जी, इत्थे भगत दे तत्ता नूं मुक्ता है, कोई लगा मात्रा नहीं है। इत्थे बहुवचन भाव बहुते भगतां दी गल हो रही है, बहुत सारे भगत जनां दी गल हो रही है। जिथे भगत दे तत्ते नूं औंकड़ आएगा उत्थे एक वचन सिमलर है, एक भगत दी गल। ते जिथे तत्ते नूं सिहारी आ जाएगी उत्थे भगती दी गल है, तेरी भगत तेरी भगत। इत्थे भगती उसका फिर मीनिंग बन जाएगा भगती। ते इत्थे तत्ता मुक्ता है बहुवचन। असंख भगत, अणगिणत ही भगत ने ਜਿਹੜੇ हे मेरे मालिक तेरे गुणां दी विचार करते ने। असंख भगत गुण तेरे गुणां नूं विचारते ने ते ज्ञान प्राप्त करते हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार गुणां दी ते ज्ञान दी विचार करते हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। अणगिणत जीव जिहड़े ने वो दाते बने हुए ने, सती तो भाव दाते, दान कर रहे ने। ते असंख दातार, अणगिणत जीव ऐसे ने जिहड़े दाते बने हुए हन। असंख सूर मुँह पकसार, असंख मौन लिवलाए तार। हे मेरे मालिक तेरी कुदरत दे विच अणगिणत ऐसे सूरमे ने ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵਲਾਏ ਤਾਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਮੌਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। कुदरत कवन कहा विचार, कि हे वाहिगुरु जी तेरी कुदरत बड़ी ही बेअंत है। मैं तेरी कुदरत दी की विचार करा। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जिहड़े गुरमुख जन ने, पंच जन ने, वो अरदास कर रहे हैं, हे मेरे मालिक वाहिगुरु जी आप जी बेअंत ताकतां दे मालिक हो। आप जी ने रहमत करके इस सृष्टि की रचना की है, खलकत नूं, इस कुदरत नूं साजिया है। ते मेरी इन्नी समर्था नहीं है कि मैं तेरी इस कुदरत की विचार कर सका। तू बेअंत ताकतां दा मालिक है। कुदरत कवन कहाँ विचार, मेरे विच तां इन्नी समर्था भी नहीं कि मैं तेरे ते एक वारी भी बलिहार जावां, सदके जावां जी। जोत द पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद भावै साई भलीकार, हे मेरे मालिक जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगदा है उही काम भला है। ध्यान देना साध संगत जी, इत्थे उच्चारण है साई, जिसका भाव है ओही। पर जिथे ये साई उस मालिक प्रभु परमात्मा वास्ते वरतिया गया है, उत्थे उच्चारण होवेगा साई बिंदी दे नाल। जिवें साई मेरे चंगा कीता, उत्थे उच्चारण बनेगा साई, जिसका भाव है परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु। ते इत्थे उच्चारण है साई, जिसका भाव है ओही। जो तुद भावै साई भलीकार, हे मेरे मालिक जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगदा है उही काम भला है। तू सदा सलामत निरंकार, हे आकार तो रहत वाहिगुरु तू सदा ही सलामत रहण वाला है।
ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।